Hello, parents. Very good morning to all of you. Today, I am here to discuss a very important and a serious issue which is right now going on among the students, parents, as well as the teachers. The today's topic is the revision sessions. If I'm not wrong, you all are already aware that the portion which is there for exams, coming exams of our students, is already finished by the teachers. कुछ कुछ है छोटा सा बचा हुआ, but majority of the portion is already finished. Of course, once your portion is finished, the teachers must start with the revision sessions, and that is what we have already done. The revision sessions have already started, but there is a big question among us, that is, are they really helpful? ये जो रिवीजन सेशंस चल रहे हैं वो सच में काम आने वाले हैं या काम आ रहे हैं? There is a big question for that. ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ because many of the times it is found that whenever the revision sessions are conducted in the entire group, among the entire group, only a few students, one or two students answer the questions, one or two students respond to the teachers, one or two students show that they have already started studies, और बाकी के सारे सारे स्टूडेंट्स न्यूट्रल रहते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ दैट रिवीजन सेशंस आर नॉट फॉर टीचर्स, दे आर कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स. एंड अगर ये चित्र रहा कि स्टूडेंट्स कुछ नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे, सिर्फ टीचर्स ही बोले जा रहे, टीचर्स ही कहे जा रहे, तो ऑफकोर्स दीज रिवीजन सेशंस आर नॉट ऑफ एनी यूज. जो रिवीजन सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं उनका यूज नहीं होगा. सो व्हाट वी मस्ट डू सो दैट these रिवीजन लेक्चर्स और रिवीजन सेशंस विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ये हमें आज शॉर्ट में डिस्कस करना है. कमिंग टू द पॉइंट, मैं यहाँ पे ऐसे कहूँगा कि जो रिवीजन सेशंस चल रहे हैं उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. वी मस्ट हैव द एक्टिव रिवीजन सेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव रिवीजन सेशंस? इससे जानने से पहले आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन इन माय माइंड कि ये जो एक्टिव रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा. मैंने ऐसे पढ़ा है दैट व्हेन आई से रिवीजन, तो रिवीजन हमेशा एक्टिव इसलिए होना चाहिए बिकॉज द इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुका है, इट मस्ट गो इन एंड आउट सो दैट योर रिवीजन विल बिकम एक्टिव, so that your knowledge will become active, so that your information will become active, जिसको आप properly use करना कर पाओगे when the exams will come. So active revision क्यों चाहिए? Because your informations which are already there in your mind, they should come in and go out. Then only it can be reused again and again. Whenever you will sit for exams, you will be prepared for writing the answers. So यहाँ पे ये जरूरी है कि that whenever you attend the revision sessions and the teacher ask for the questions, ये hand raise होना जो system है फिलहाल वो आपका होना चाहिए, because we are into online sessions. Just remember the students, मैंने ये देखा है बहुत बार कि जैसे ही रिवीजन लेक्चर शुरू होते हैं ऑनलाइन सेशन में, तो लेक्चर के शुरुआत में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होता है, बाय द एंड ऑफ द सेशंस इट गोज ऑन रिड्यूसिंग. स्टूडेंट्स ये ध्यान देते हैं, स्टूडेंट्स ये वेट करते हैं कि जो अटेंडेंस लेने वाली टीचर है वो क्लास में कभी आ रही है. वंस शी कम्स एंड शी गोज, द स्टूडेंट्स स्टार्ट लिविंग द सेशंस. जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, इफ यू आर अटेंडिंग अ रिवीजन सेशन इन फिजिकल लेक्चर्स, तो आप ये कर पाते थे? नहीं. आपको लेक्चर में बैठना पड़ता, टीचर जो कराएंगे वो करना पड़ता. आप ऑनलाइन में हो, इसका बेनिफिट आप गलत तरीके से अगर उठाओगे तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल इन एनी फॉर्मेट फॉर योर स्टडीज. सो हैंड रेज होना या टीचर को रेस्पॉन्ड करना ये बहुत जरूरी है. फॉर दैट आई हैव सम क्विक टिप्स टू गिव फॉर द रिवीजन सेशंस. सबसे पहले, you should have your own timetable, because timetable makes you organized. You have school timetable, you have class timetable. अपार्ट फ्रॉम स्कूल लेक्चर्स एंड क्लास लेक्चर्स, आपको अपने खुद का एक शेड्यूल बनाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, सो दैट एवरी डे यू विल सिट एंड स्टडी इन दोज आवर्स, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स आप लेकर टीचर के सामने हाजिर रह सकते हो व्हेन रिवीजन सेशंस आर कंडक्टेड. दूसरी बात, उन 2 घंटे में 3 घंटे में जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका शेड्यूल में बैठता है पढ़ाई करना, यू शुड हैव ए रीजनेबल टारगेट फॉर स्टडीज.
यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे के लिए बैठे और आप ये मानकर चल रहे हो कि आप 3 लेसन कंप्लीट करोगे. You know that practically it is not possible to complete 3 lessons in 2 hours. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि in 2 hours session how much study can be completed और उतना ही स्टडीज का प्रिपरेशन आप करोगे या टारगेट रख के उसको काम करोगे. थर्ड टिप इज रिकॉलिंग स्ट्रेंथन योर लर्निंग. आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ने से आपका आंसर या आपका लिखने का तरीका सुधरने वाला नहीं है. You should recall the things. Now recalling के लिए there are various methods. You can give by heading to anyone at your home, or you can mug up and you can only check yourself by writing things again. कोई भी चीज आप कर सकते हो. So recall, revision is very important and that's why we have started with the revision sessions. इससे भी आगे अगर हम चलकर चलते हैं तो आप अपने किसी भी चैप्टर का जो आप कर चुके हो, ट्राई टू एक्सप्रेस द एंटायर lesson in terms of diagrams, images, flow charts, tree diagrams and all, जो आपको हेल्प करेगा कि उस चीज को और अच्छी तरह से डीप से आप समझ सको. जितने डेप्थ में आप उन चीजों को समझोगे तो मे बी इट इज पॉसिबल कि आप आंसर्स बिना रटे भी लिख पाओगे. So that is very important that you should express or you should try to express the things of the lesson in terms of diagrams. And finally, when you do all these things, you will come up with the problems. You should discuss the problems with your teachers. अनफॉर्चुनेटली ये 5 टिप्स भी मैंने बताया है, इसमें ऐसा कोई भी चीज मैंने नहीं बताया जो नया है. बट प्रॉब्लम ये है दैट वी आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स. जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे, यू विल नॉट कम अप विथ योर डाउट्स. जब तक आपके डाउट्स आपके सामने नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क इट टू द टीचर, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्कस विद द टीचर. एंड इस बार हर बार यही होगा कि रिवीजन लेक्चर में यू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द टीचर एंड द टीचर विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ऑनलाइन स्टडीज जितना आपके लिए डिफिकल्ट जा रहा है उतना ही कहीं ना कहीं पे टीचर को भी डिफिकल्ट जाता है व्हेन द टीचर प्रिपेयर्स फॉर इट, when the teacher attends for it. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टीचर इज ऑलरेडी टेकिंग ट्रबल्स और उसमें अगर आपने उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया तो डेफिनेटली दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड. प्लीज डोंट ट्राई टू टेस्ट योर टीचर्स. ओके, रिवाइजिंग मेक्स आवर राइटिंग साउंड बेटर. एंड इफ ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स दैट आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स, वो स्कूल में फिजिकली कंडक्ट किए जा सकते हैं. बिकॉज ऑलरेडी स्कूल्स आर trying to open their sessions, trying to open their physical attendance for the students and all. because जितना हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, हम कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेट हो चुके, उतना ही कहीं ना कहीं पे स्कूल वाले भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. सो दे विल ask you people to come and attend the school exams physically. एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन द एंटायर ईयर फिजिकल एग्जाम्स स्कूल में या क्लास में आपने दिए ही नहीं है. सो इसका मतलब ये होगा कि व्हेन यू विल गो फॉर अटेंडिंग द एग्जाम्स इन स्कूल, यू विल नॉट बी हैविंग मोबाइल इन योर हैंड. अभी तो आपको आदत है ना, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द एग्जाम्स और कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है, व्हेन यू आर सिटिंग एट होम एंड डूइंग द एग्जाम्स एंड ऑल, तो आप फटाफट मोबाइल में कोई चीज कर लेते हो, कुछ समझ में नहीं आता. आप सामने टीचर को ये बताते कि सर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं लॉक हो गया, मैं पीछे गया, मैं लॉक हो गया एंड ऑल वगैरह वगैरह. बट ये आपको करने का चांस नहीं मिलेगा इफ स्कूल डिसाइड्स टू टेक द एग्जाम्स फिजिकली. एंड एट द सेम टाइम शायद इसका भी आदत आपका छूट गया होगा कि आप बाजू वाले का देख के लिखो, बिकॉज वो तो आपने साल भर से किया ही नहीं है. ऑफ कोर्स दिस इज अ बैड हैबिट, बट ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए. और ये नौबत अगर नहीं आनी है तो आपका पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं पे दिख नहीं रहा है. Only gathering information is not studies. You should be able to reproduce those things when the times comes. आपको एग्जाम में उन चीजों को लिखने भी आना चाहिए. That is very important. So with this positive note that you all will start studies in a good way, I am stopping the session here. मैंने आज ही टीचर से डिस्कस किया हुआ है एंड उसमें से एक छोटा सा तरीका मैंने ऐसे निकाल के निकाला हुआ है कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर द रिवीजन लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड, यू पीपल विल बी टारगेटेड और यू पीपल विल बी गिवन अ फ्यू क्वेश्चंस इन एडवांस, सो दैट आप जब रिवीजन लेक्चर के लिए आओ तो यू कम विद द प्रिपरेशन फॉर दोज क्वेश्चंस ओनली. एंड उसमें से जो भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं आप टीचर से बातें करके डिस्कस करके उनको सॉल्व कर सकते हो. हाँ, बट
ये सब चीज हम हमारे एंड से करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा. आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट यू पीपल शुड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट सो दैट आपके प्रॉब्लम्स आपको इजीली और अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए पॉसिबल हो. चलो विल स्टॉप हियर एंड आई होप हम अभी अच्छे से पढ़ना शुरू करने ही वाले हैं. थैंक यू वेरी मच.